बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे गिराफरोश महंगाई की रेस जीत गए। डंके की चोट पर रोटी महंगे दामों फरोख्त। शहर में सादा रोटी 20 रुपए की फरोख्त होने लगी। 14 रुपए की सरकारी रोटी बेशतर इलाकों से गायब है। उधर निजी कंपनीज का आटा महंगे दामों फरोख्त होने लगा। निजी कंपनियों का आटा 180 से 200 रुपए किलो तक फरोख्त, जबकि 5 किलो आटे का पैकेट 900 से 1000 रुपए का हो गया। सरकारी निर्खनामा सिर्फ ड्रामा, गरीब के निवाले पर हमला, नहीं कोई पूछने वाला। रोटी महंगी, महंगा आटा। शहर में रोटी 20 रुपए में फरोख्त होने लगी। 14 रुपए की सरकारी रोटी बेशतर इलाकों से गायब हो गई। शहरी सरकारी और मार्केट निरखों के फर्क पर परेशान हैं। नान भाइयों ने आटे और गैस की बढ़ती कीमतों को महंगी रोटी की वजह करार दे दिया। नान रोटी एसोसिएशन का मुतालबा है कि रोटी का नया सरकारी निर्ख 20 रुपए मुकर्रर किया जाए। क्रशिंग सीजन और हुकूमत की जानिब से गंदम की कीमत मुख्तस किए जाने के बावजूद निजी कंपनियों का आटा दुगना महंगा हो गया। आटे की फी किलो कीमत 180 से 200 रुपए तक मुख्तस। 5 किलो आटे का थैला 900 से 1000 रुपए तक फरोख्त होने लगा। निजी कंपनियों के मुख्तलिफ ब्रांड्स का आटा 7200 से 8000 रुपए फी मन तक फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में गंदम 4000 रुपए फी मन तक फरोख्त की जा रही है। निजी कंपनियां गंदम की कीमत के मुकाबले में आटा दुगनी कीमत पर फरोख्त कर रही हैं। शहरियों का कहना है कि आटे की फरोख्त में गैर मामूली मुनाफाखोरी की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। ब्रायलर मुर्गे की कीमत को भी पर लगे। ब्रायलर गोश्त सरकारी कीमत से 70 रुपए तक महंगा। ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 424 रुपए किलो मुकर्रर। शहर में गोश्त 500 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। अंडे 239 रुपए की बजाय 245 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगे। फल और सब्जियां भी शहरियों की पहुंच से बाहर हो गईं। शहर की ओपन मार्केट में चिकन और अंडों की कीमतें सरकारी नरखों से तजावज कर गईं। चिकन 500 रुपए फी किलो, अंडे 245 रुपए दर्जन तक फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी नर्ख 424 रुपए फी किलो होने के बावजूद चिकन 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अंडे सरकारी नर्ख 239 रुपए दर्जन के मुकाबले में 245 रुपए दर्जन तक बेचे जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि रोजाना बढ़ती कीमतों ने घरेलू बजट को बुरी तरह मुतासिर किया है। मुतवस्सित तबके की कुव्वत खरीद कम होती जा रही है। सब्जियों और फलों की कीमतें भी पहुंच से बाहर हो गईं। मार्केट जराये के मुताबिक प्याज की सरकारी कीमत 80 रुपए फी किलो मुकर्रर, ओपन मार्केट में 120 रुपए तक फरोख्त हो रहे हैं। टमाटर की सरकारी कीमत 45 रुपए 80 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। चाइना का लहसन का सरकारी रेट 360 रुपए फी किलो मुकर्रर है। बाजार में 420 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। अदरक 295 रुपए की बजाय 340 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। शलजम 50 रुपए सरकारी नर्ख के मुकाबले में 70 से 80 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। मटर 145 रुपए की बजाय 185 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। भिंडी 70 रुपए की बजाय 90 रुपए फी किलो। टींडे देसी 110 रुपए की बजाय 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। चीकू 215 रुपए की बजाय 270 रुपए फी किलो। खरबूजा 65 रुपए की जगह 75 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। सफेद सेब 290 रुपए की बजाय 370 रुपए फी किलो और केला 215 रुपए की बजाय 250 रुपए दर्जन में दस्तयाब है। देसी आम 145 रुपए की बजाय 180 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया सरकारी नरखों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। शहरी हो जाएं खबरदार, हीट वेव का खतरा बढ़ गया। महकमा मौसमियात ने भी हीट अलर्ट जारी कर दिया है। शहर में 8 से 11 जून तक हीट स्ट्रोक का खदशा। शहर में दिन भर सूरज आग बरसता रहा। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हब्स और घुटन बढ़ गया है। शहर में गर्मी की शिद्दत में तेजी, हवाएं साकिन रहने के बायस हबस और घुटन बढ़ गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 32% रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके हीट वेव जैसी सूरत हाल की जद में हैं। इनके औकात में दर्जा हरारत मामूल से कई डिग्री ज्यादा रह सकता है। माहरीन ने शहरियों को हदायत की है कि वो दोपहर के औकात में गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें, ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करें। शहर का मौसम आइंदा 24 घंटे के दौरान गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। बारिश के कोई आसार मौजूद नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक गर्मी और हीट वेव की शिद्दत में मजीद इजाफे का खदशा है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत है। शदीद गर्मी के बायस पार्क्स, बाजारों और अवामी मुकामात पर शहरियों की आमदोरफ्त में भी कमी देखी गई। लाहौर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है।
मज़ीद महकमा मौसमियात की जानिब से क्या बताया जा रहा है, जानते हैं तौकीर रकम से। जी तौकीर बताएगा। हाँ जी, देखिए शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है और इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री तक बताया जा रहा है। और पारा हाई होने की वजह से शहरी जो हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। चूँकि ये जून की गर्मी है, इस वजह से माहिरीन की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की सख्त हदायत की जा रही हैं। पानी के इस्तेमाल को ज़्यादा कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इस गर्मी के अंदर धूप की वजह से जो है वो है हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का ख़तरा बढ़ जाता है। और इस वजह से जो माहिरीन हैं उन्होंने सख्ती से शहरियों को हदायत जारी की हैं कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अपने सर को और अपने मुंह को जो है वो किसी कपड़े से, रुमाल से जो है वो कवर रखें ताकि धूप की शिद्दत से बचा जा सके। शाम के औकात में भी गर्मी की शिद्दत में वाज़े तौर पर कमी देखने में नज़र नहीं आती है, चूँकि अगर सुबह की बात करें तो 41 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जबकि शाम के औकात में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें वाज़े इतना कमी देखने में नज़र नहीं आई है और जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं और ख्वाहिश का इजहार कर रही है कि अगर बारिश हो तो यकीनन जो गर्मी है उसकी शिद्दत में वाज़े कमी देखने में नज़र आएगी। जी ठीक है तौकीर रकम, बहुत शुक्रिया आपका। शदीद गर्मी के बावजूद बिजली ज़्यादा डिमांड कम रह गई। मुख्तलिफ इलाकों में फिर भी 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग। डिमांड 2130 मेगावाट, 2150 मेगावाट फराहमी। वजारती पावर डिवीजन की हिदायत पर बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग होने लगी। शहर समेत मुज़ाफ़ात के इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लाइन लॉसेस का सबब बनने वाली फीडर्स पर 200 मेगावाट तक बिजली की लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफिजुल अमल किया गया है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में बिजली की डिमांड 2130 मेगावाट तक पहुंच गई है। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फराहमी 2150 मेगावाट तक होने लगी है। तलब और रस्म बराबर होने के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 2 से 3 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। लेस्को ने 200 मेगावाट लोड की बुनियाद पर लोड शेडिंग शुरू कर रखी है। वजारत पावर डिवीजन की हदायत पर बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग होने लगी। सुई गैस का प्रेशर कम, किल्लत बढ़ गई। मुकर्रर औकात-ए-कार में भी शहरियों को गैस दस्तयाब नहीं। एलपीजी का इस्तेमाल बढ़ गया, रेट्स आसमान को छू गए। शहरियों को एलपीजी 440 से 460 रुपए तक मिलने लगी। शहर में सुई गैस की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा औकात-कार में भी गैस दस्तयाब नहीं। एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ गया, रेट्स आसमान तक पहुँच गए। शहरियों को एलपीजी गैस 440 रुपए से 460 रुपए तक मिलने लगी। शहरियों का कहना है कि सुई गैस के बिल भी अदा करते हैं और महंगे दामों एलपीजी भी खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि सफेद पोश तबका पिस रहा है क्योंकि पूछने वाला नहीं। शहरियों की जानिब से सुई गैस की फराहमी और एलपीजी के रेट्स पर काबू पाने का मुतालबा किया गया। शेरशाह रोड से मुल्हिका गलियों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, गलियां टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज का निज़ाम बहुत सीधा हो चुका है। लटकती तार इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन चुकी हैं। इलाका मकीन बरसों से इन्हीं मसाइल के साथ गुजारा करने पर मजबूर हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक बताएगा। बिल्कुल जी, शेरशाह रोड से मुल्हिका गलियों में बुनियादी सहूलियात का फकदान है। यहाँ पर गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं, तारें लटक रही हैं। इलाका मकीनों की यहाँ पर जो ज़िंदगी है वो जीरन हुई पड़ी है। मजीद इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। बताइएगा किन मसाइल से गुजर रहे हैं इलाका मकीन? ये सारे इधर ना जो भी है ना मसले आपके सामने भी हैं। ये देखें गलियों में, और पानी थोड़ी सी बारिश आती इतना पानी होता है और तारें भी लटक रही हैं। गजाली भट्ट साहब के पास भी गए हैं, वो भी कह रहे हैं 4 दिन ठहर जाएं। कितने जो हमारे ओहदेदार हैं ना, हम सबसे पूरा मोहल्ला गया उनके, मगर हमारी सुनाई नहीं हो रही। ये आपके सामने गलियाँ टूटी फूटे, पैप टूटे हुए हैं। इंसान के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। सीवरेज का निज़ाम भी बहुत सीधा हो चुका है। ऐसे में क्या मुतालबा करेंगे आप आला हुकाम? मुतालबा करेंगे कि देखो हमारी तकलीफ का कुछ हल करें। हम मरीम नवाज साहब से, अपने वज़ीर आला से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे लिए भी जो तकलीफ है उसका हल करे। इतना पानी खड़ा हो जाता है, इतने बच्चे जाते हैं, बच्चियाँ जाती हैं, पढ़ने जाती है, सबके कपड़े ख़राब होते हैं। नमाज पढ़ के देख के आते हैं, यार किधर जाएं?
किसके पास यहाँ जाए। के इलाका मकीनों की जानिब से वज़ीर आला साहिबा से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि यहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, यहाँ पर सहूलियात को यकीनी बनाया जाए, गलियों को पुख्ता किया जाए, सीवरेज की पाइपलाइन यहाँ पर जो है वो नई डाली जाए, तारों को यहाँ पर समेटा जाए, ताकि जिन मसाइल का सामना इन मसाइल की वजह से यहाँ के इलाका मकीनों को करना पड़ रहा है उसका सद्देबाब मुमकिन हो सके। जी ठीक है आफाक, बहुत शुक्रिया आपका। शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। सदर कैंट रेलवे फाटक के करीब इमारत गिरने का वाकया इमारत सीवरेज काम के दौरान कॉन्ट्रैक्टर की गफलत के बाइस गिरी। शोरूम की इमारत गिरने से लाखों मालियत का फर्नीचर तबाह हो गया। दुकान मालिक का कहना है कि ठेकेदार को खुदाई से कबल कई बार हिफाजती इकदाम के लिए कहा था। 5:15 साढ़े 5 बजे के करीब ये वाकया मेरे ख्याल से हुआ है। उन्हें हमने थोड़ी देर पहले मना भी किया है कि यहाँ पे आप ना क्रेन ना चलाओ क्योंकि बिल्डिंग गिर जाएगी, को मार रहे हो उससे बार बार, मगर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। वो लगा रहा बंदा, वो ठेकेदार आगे ऊपर रहता था या जो भी उसका मसला था, उसने सारा हमारा ना गिरा दिया। उसकी वजह से कम से कम नीचे वो जो ना को 1.5 करोड़ रुपये का हमारा टोटल ये नुकसान हो गया। अभी उससे ज़्यादा भी हो सकता है। फर्नीचर काफ़ी सारा कंडम हो गया है। उसके लिए हमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब से है कि वो हमारे साथ थोड़ा सा तामन करे, इन्हें सख्त कार्रवाई की जाए ठेकेदार के लिए। रजा सईद रोड नसीराबाद में अवामी फलाई के लिए नस्ब किया गया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट दरसे दराज से गैर फाल। प्लांट बंद होने से शहरियों को पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं। फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके भी गायब हो चुके हैं। मकीनों का कहना है कि मुतालिका इदारों की अदम तवज्जी के सबब के बाइस साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलत से अवाम महरूम है। जोहर टाउन के इलाके अहमद नगर में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इलाके में मौजूद ट्यूबवेल खराब होने से पानी की फराहमी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। गुज़श्ता कई रोज से घरों में पीने और इस्तेमाल के पानी की शदीद किल्लत बरकरार है। मकीनों की रोजमर्रा जिंदगी मफलूज होकर रह गई। इलाका मकीनों ने ट्यूबवेल की फौरी मुरम्मत और इजाफी ट्यूबवेल लगाने का मुतालबा किया है। पिंडी स्टॉप यूटर्न पर वन वे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों, शहरियों और ट्रैफिक के लिए संगीन मसला। मोटरसाइकिल सवार, रिक्शा ड्राइवर और गाड़ियां गलत सिम से गुजरने को मामूल बना चुके। शहरियों के मुताबिक इस सूरत हाल ने सड़क को खतरनाक बना दिया है और हर वक्त किसी हादसे का खदशा मौजूद रहता है। ट्रैफिक कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जियों से गाड़ियों की रवानी भी मुतासिर हो रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। अब यहाँ पर आपको बताएं, हरबंसपुरा के इलाके में शादी हॉल इंतजामिया और बारातियों का झगड़ा। बारातियों की फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वाक़या में मुलविस दुल्हा समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। SP कैंट अख्तर नवाज भी मौके पर पहुंचे और शवाहिद इकट्ठे कर लिए। फायरिंग में मुलविस दीगर मुल्जिमान की तलाश की जा रही है। पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है। इस वाक़े के मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार बताइएगा। ये वाक़या हरबंसपुरा के इलाका में पेश आया, जहां मकामी शादी हॉल इंतजामिया और बारातियों के माबैन झगड़ा हुआ। बारातियों की फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या की इतला मिलने पर SP कैंट अख्तर नवाज समेत पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंची, जिन्होंने वाक़े में मुलविस दुल्हा समेत 5 मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जाए वक़ूअ से शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए। पुलिस का कहना है कि शादी हॉल इंतजामिया की जानिब से मिलने वाली दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जबकि फायरिंग में मुलविस दीगर मुल्जिमों की तलाश भी की जा रही है। जी ठीक है इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। अवान टाउन में सीवरेज पाइपलाइन के तरक्याती मनसूबे का संगे बुनियाद रख दिया गया, जहां सूबाई वजीर फैसल अयूब खोखर और MNA हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तरक्की का सफर जारी। एवान टाउन में सीवेज पाइपलाइन के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया गया। सूबाई वजीर फैसल अयूब खोखर और MNA हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। अवामी नुमाइंदों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इलाका मकीनों ने देरीना मसाइल के हल पर शुक्रिया अदा किया। अवामी नुमाइंदों ने यकीन दहानी कराई कि तरक्याती काम 1 करोड़ रुपए की लागत से तेजी से मुकम्मल किए जाएंगे और मंसूबा 30 जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। फैसल खोकर ने खिदमत का सफर जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। तमाम सरकारी स्कूलों में हम 1000 पंजाब के सरकारी स्कूलों में जो बंजर मैदान है उनको हम स्पोर्ट्स मैदान बना रहे हैं। हम पब्लिक बिल्डिंग्स को ख़ास तौर पर स्कूलों को इंशाल्लाह सोलराइज की तरफ जा रहे हैं और हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जो तरक्याती काम है इनमें से एक भी इस इलाके में ना रह जाए। जी इंशाल्लाह ताला। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने कहा, तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करना अव्वलीन तरजीह है।
2 से 2.5 लाख के नज़दीक लोगों को इस मंसूबे का फ़ायदा होगा। यहाँ पे जो पानी खड़ा हो जाता था बारिशों में, उसकी निकासी का मिनटों सेकंडों में इंतज़ाम होगा इंशाल्लाह ताला। आज मंसूबे का आगाज़ कर दिया है। वाटर सप्लाई लाइन के मंसूबे यहाँ पर मौजूद हैं इंशाल्लाह ताला। गलियाँ पक्की हो रही हैं। आपने देखा कि आप यहाँ पे इस इलाके के अंदर टफ टाइलिंग का बड़ा काम हुआ है। तो इलाके को मिसाली इलाका बनाना और इसको फिर पूरा रेप्लिकेट कर रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। इस मौके पर बैरिस्टर उमैर सैफ खोकर, मलिक एहसान आरिफ ऐवान, मलिक नोमान ऐवान भी मौजूद थे। मलिक अयाज आवान, मियाँ उस्मान, मीर आवान, जिशान आवान, आमिर शाह और मियाँ अब्दुल्ला समेत दीगर अफराद भी तकरीब में शामिल हुए, जबकि अहले इलाका की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। कैमरामैन आगा जैन के साथ अरबाज खान, सिटी 42। मजंग रोड पर डीटेप क्वार्टर्स की जगह तामीर किए गए मॉडल पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया है। वज़ीर आला के मुआवने ख़ुसूसी राशिद नसरुल्लाह और वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब ने पार्क का बाकायदा इफ्तिताह किया। तकरीब में DG LDA ताहिर फारूक, चीफ इंजीनियर LDA मजहर सईद चौधरी मुनीर, मलिक हना, नदीमुल हसन शाह, हाजी इसहाक ने शिरकत की। सदर अंजुमन ताजरान क्वींस रोड राजा सुहेल, साबिक चेयरमैन हारिस नईम, काउंसलर फैसल सुल्तानी, वहीद भट्टी, गुलाम सादिक भट्ट ने भी शिरकत की। सलमान बिन मुजफ्फर, चौधरी मकसूद गुजर और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी मौजूद थे। मुआवने ख़ुसूसी राशिद नसरुल्लाह ने कहा कि अब तक 18 पार्क्स का इफ्तिताह किया जा चुका है। दीगर पार्क्स पर तामीराती काम तेजी से जारी है। एक बड़ा नंबर उसका हम इफ्तिताह कर चुके हैं और तकरीबन 18 के करीब पार्क्स के हम इफ्तिताह कर चुके हैं। 10 से 12 पार्क्स पे इस वक्त काम जारी है और बाकी के इंशाल्लाह आने वाले 1 साल के अंदर हम ये तमाम प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेंगे। समझता हूँ कि ये अहलिया ने मजंग के लिए ये पार्क जो है उनके लिए तोहफा है जनाब कायद मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब की तरफ से, इसलिए कि ये पार्क जो है ये इतना सारा कुछ यहाँ पे तल दलने को जगह नहीं है और ये इतनी बड़ी पार्क का यहाँ पर हमने कब्जा ग्रुप से वागजार करा के उसको पब्लिक के लिए खोला है। तो यकीनन आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह लोग यहाँ पर हजूम की तादाद में सूबाई वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासिन ने हल्का PP 174 के मरकजी दफ्तर में अवामी मुलाकात की, जहां शहरियों के मसाइल सुने और फौरी हल के अहकाम जारी किए। हल्का PP 174 में सूबाई वज़ीर बिलाल यासिन ने खुले कचहरी के दौरान आवाम से मुलाकात की और इनके मसाइल सुने, जबकि मुतल्लिका हुकाम को फौरी हल के लिए हिदायत भी जारी की हैं। बिलाल यासिन का कहना था कि अवाम को खोखले नारों की बजाय कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देना होगा, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ने मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकाला है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के VN के मुताबिक अवामी मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जा रहे हैं। तरक्याती कामों के मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा और आइंदा बजट में मजीद रिलीफ और तरक्याती मनसूबों की नवीद दी जाएगी। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि कौमी सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। कश्मीर में जो लोग इम्तिहान में डाल रहे हैं वो मुज़ाकरात की मेज पर आए। तो कहा पार्लिमान, आज़ाद कश्मीर की जो पार्लिमान है उसको इसका फैसला करना है। आज आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि ये एक कानूनी आइनी जो है वो तरीके से ये नशिस्तें रखी गई हैं, इसका फैसला आज़ाद कश्मीर की पार्लिमान करेगी। तो लिहाजा अगर ये देखें, बड़ी सिंपल सी बात है कि दोनों जमातें या तीनों जमातें या चारों जमातें जितनी भी आज़ाद कश्मीर में हैं वो मुज़ाकरात कर रही हैं, उन्होंने उनके मुतालबे माने हैं। लेकिन अगर ये कमेटी समझती है कि इनको अवाम में इतनी पजीराई हासिल है तो इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में शामिल हो और जीत के आ जाए और पार्लियामेंट में आके कानून साजी कर ले, बात खत्म हो गई। इसमें कौन सा कोई जो है चंद दिन बाद इलेक्शन है, वहाँ तैयारी हो रही है इलेक्शन में आज़ाद कश्मीर में। तो बजाय तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने के कि आप रोड बंद कर दें, आप डंडे लेके आ जाएं, आप लोगों को मारें, आप पुलिस वालों को मारें, आप अपने मुखालिफों को मारें। देखें, कल जो नुकसान हुआ, एक साथी वहाँ जो शहीद हुआ है, आखिर इस खून का हिसाब जो है वो क्या इस कमेटी के जिम्मेदारों से भी नहीं लिया जाएगा? जब पुरअमन रास्ता मौजूद है, मुझे बताइए आखिरी हल क्या है? क्या ये सारे अमल के नतीजे के अंदर क्या होगा? फिर भी तो आपने मुज़ाकरात ही करने हैं ना। तो जब राना सनाउल्लाह साहब और कायरा साहब, पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन जो हमेशा मुज़ाकराती अमल को और जमहूरी अमल को अहमियत देते हैं, वो इस कमेटी में सारे लोग शामिल हैं। और ये कमेटी DG LDA ताहिर फारूक का दाता दरबार तोसी मनसूबे भाटी चौक अंडरपास और रेलवे स्टेशन के तरफ का दौरा जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया।
चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन और प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने ब्रीफिंग दी। बताया कि दाता दरबार तौसीह मंसूबे और ज़ेर तामीर भाटी चौक अंडरपास पर तरक्याती काम दिन रात जारी हैं। दाता दरबार के तरफ इमलाक के फसाड के अपग्रेडेशन का अमल तेजी से जारी है। ब्रीफिंग में बताया गया कि पेडिस्ट्रियन जोन पर फिनिशिंग वर्क तकमील के करीब है। DGLD ने पार्किंग एरिया टॉयलेट ब्लॉक पर जारी कामों का भी तफसीली जायजा लिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि ज़ेर तामीर भाटी चौक अंडरपास के दोनों रैंप्स पर खुदाई का अमल तकमील के करीब है। अंडरपास से मुंसलिक वाटर डिस्पोजल व्हील की तामीर जारी है। DGLD ने अंडरपास पर लेबर बढ़ाने और रात के औकात में काम तेज करने की हिदायत जारी की। DGLD ने सर्कुलर रोड और रेलवे स्टेशन के अतराफ के इलाके का भी दौरा किया और इमलाक के फसाड की अपग्रेडेशन का जायजा लिया गया। CTO सैयद अब्दुर्रहीम शराजी ने कासिम अली शाह फाउंडेशन का दौरा किया। CTO सैयद अब्दुर्रहीम शराजी ने तालीम मुमकिन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तलबा से खसूसी गुफ्तगू की। CTO का कहना था कि ट्रैफिक कवानीन से आगाही मुआशरे की अहम ज़रूरत है। कासिम अली शाह फाउंडेशन के ताउन से ट्रैफिक आगाही मुहिम को मज़ीद मुअस्सर बनाया जाएगा। कासिम अली शाह का कहना था कि सैयद अब्दुर्रहीम शराजी की क़यादत में ट्रैफिक निज़ाम में मुस्बत तब्दीलियाँ सामने आई हैं। ट्रैफिक आगाही के हवाले से कासिम अली शाह फाउंडेशन के खदमात हाजिर हैं। आइंदा दिनों में ट्रैफिक आगाही मुहिम में भरपूर किरदार अदा करेंगे। CTO का कहना था कि तालीम याफ्ता नौजवान ही महफूज और मुहज़्ज़ब ट्रैफिक कल्चर की बुनियाद हैं। MP मलिक शहबाज अली खोकर की हल्का PP 162 में आमद। हल्के की आवाम से मुलाकात की, मसाइल सुने, गमी खुशी में भी शरीक हुए। MP मलिक शहबाज अली खोकर ने हल्का PP 162 का दौरा किया, हल्के की आवाम से मुलाकात की और मसाइल सुने। शेख हाउस में आमद के मौके पर शेख जफर अहमद, शेख मजहर अहमद, बैरिस्टर मुनीब जफर और नवाब शेख से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सैयद साजिद शाह के घर उनकी वालिदा की सेहत की खैरियत के लिए दुआ की गई। हाफिज शाहमीर के लिए फातिहा खानी की और मोहम्मद रिजवान के घर उनकी अहलिया की वफात पर फातिहा खानी की। अंजुमन तुलबा इस्लाम के अहदेदारान ने वफाकी बजट 2026 में शोबा तालीम के हवाले से सेमिनार का अहतमाम किया है। कायदीन का कहना था कि मजमूई कौमी बजट का 5% तालीम के लिए और 25% आला तालीम के लिए मुख्तस किया जाए। तुलबा यूनियन कायदीन का कहना था कि 18वीं आईनी तरमीम के तहत सूबाई हुकूमतें आम इंतखाबात से कबल यूनियन इंतखाबात का शेड्यूल जारी करें। मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम राइज किया जाए। जामियात के सिंडिकेट में तुलबा नुमाइंदों को भी शामिल किया जाए। अकेडमिक काउंसिल और डिसिप्लिनरी कमेटीज़ में भी मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। हर साल जामियात के फीसों में इजाफे की बजाय मुस्तकिल मुनासिब फीस मुकर्रर की जाए। सेमिनार के इख्तिताम पर मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अंजुमन तुलबा इस्लाम पाकिस्तान जवाद खान लोधी ने शुरका का शुक्रिया अदा किया। सेमिनार में साबिक चेयरमैन AGC डॉक्टर निज़ाम, सदर MTM राना उस्मान, यासिर अब्बासी जनरल सेक्रेटरी MSF पाकिस्तान, राशिद हुसैन डिप्टी सेक्रेटरी MSM ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। अफजल आर्ट गैलरी और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर के इश्तराक से मुनक्काद 3 रोज़ा आर्ट नुमाइश इख्तिताम पजीर होगी। नुमाइश का मकसद उभरते हुए फनकारों की सलाहियतों को उजागर करना और उनकी हौसला अफजाई करना था। इख्तितामी तकरीब में नुमाइश में हिस्सा लेने वाले फनकारों को तारीफी असनाद से नवाजा गया। तकरीब में तैयबा बीवी, फेरोज़ा आमिर, हलीमा अजहर, समिया गिल, समिया खालिद, जैनब इशफाक, वजीवा हुसैन, मदीहा मंजूर, सबा उमैर, सहर नजीब ने शिरकत की। शीजा नवीद, महानूर जावेद, सारा अहमद, अमीना फातिमा, आयजा नूर, अजवा उमर, अक्सा और तहसीर अजमत समेत मुतअद्दिद फनकारों ने भी शिरकत की और अपने तारीफी सर्टिफिकेट वसूल किए। अफजल आर्ट गैलरी के CEO मियां अफजल जावेद ने कहा कि इन नौजवान फनकारों सहाफ़ियों के लिए ऐसे मौके फराहम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। शदीद गर्मी से निजात के लिए शहरियों ने कुदरती हल अपना लिया। घरों में पौधे लगाकर माहौल को खुशगवार बनाया जा रहा है। पौधे घरों को ठंडा रखने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि बिजली के बिलों में कमी की उम्मीद भी पैदा हो गई। शहरों में बढ़ती हुई गर्मी और बिजली के भारी बिलों ने शहरियों को मुतबादिल तरीके अपनाने पर मजबूर कर दिया। शहरी महंगे AC और कूलर्स के बजाय कुदरती तरीकों के तरफ राग़िब हो रहे हैं। पौधे घरों को ठंडा रखने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो न सिर्फ गर्मी बर्दाश्त करता है, रात के वक्त ऑक्सीजन खारिज करके कमरे की फिजा को बेहतर बनाता है। स्नेक प्लांट हवा में मौजूद नुकसानदेह गैसेस को कम करता है। मनी प्लांट और एरिका पाम कुदरती ह्यूमिडिफायर का काम करते हुए कमरे का दर्जा हरारत नॉर्मल रखते हैं। 5 प्लांट बनाता हूँ जो कि आपके कमरे को टेम्परेचर भी कम करेंगे और एयर प्योरीफाई भी होंगे। उसमें अरिका पाम होता है,
स्नेक प्लांट है, मनी प्लांट है, एरोकेरिया है, एरोकेरिया भी, इसके अलावा वो है एलोवेरा भी है। ये 5 प्लांट हैं, ये आप अपने घर में रखें, अपने कमरे में रखें, आपका कमरा ठंडा भी होगा, इसका टेम्परेचर भी कम होगा और आपकी ऑक्सीजन भी फराहम करेगा शाम के टाइम भी। बागबानों के मुताबिक अगर एक कमरे में ऐसे 3 से 4 पौधे रख दिए जाएं, तो एसी और कूलर के इस्तेमाल में वाजिया कमी लाई जा सकती है। पौधे कम देखभाल में भी आसानी से उग जाते हैं। मनी प्लांट था, एक स्नेक प्लांट है, ये दोनों रात को ऑक्सीजन देते हैं और थोड़ा सा ये छांव का काम भी करते हैं। तो मैं गुजरा था तो मुझे ये नर्सरी अच्छी लगी, तो इनसे मैं ये 2 प्लांट लेने आया था कि ज़्यादातर लोग इसकी तरफ रुझान है और यही लगाना चाह रहे हैं। 1-2 पौधे और भी देखे हैं मैंने जो छांव के लिए भी काम करें। शहरियों का कहना है कि इन पौधों के इस्तेमाल से न सिर्फ घरों की खूबसूरती में इजाफा हुआ है, गर्मी की शिद्दत में भी वाजिया कमी महसूस की जा रही है। अगर आप भी गर्मी और बिजली के अखराजात से परेशान हैं, तो इन कुदरती पौधों को अपने घर का हिस्सा बनाएं। कैमरा टीम के साथ अफिया रिजवान से रिवॉर्ड। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।